उनको खड़ा कर सकते हैं। अंत में यही पूछूंगी आपसे, कैसे? दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एक है कि जो भी खालिस्तानी का नारा लगाए वो ट्रेटर माना जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में या दूसरे देशों में होता है। आप किसी इस्लामिक कंट्री में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये इसको भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदुस्तान भी माना जाना चाहिए। ये जो कांग्रेस ने सेक्युलर का ड्रामा किया ना हमारे देश में, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, इन दोनों लोगों ने मिलके बहुत बड़ा चोट पहुंचाई है देश को। दूसरी बात, ड्रग्स, ये जो ड्रग्स है ना, जिस तरह से हमें फैलाए जा रहे हैं, और इसी की बदौलत से, इसी के पैसे से जो कन्वर्जन्स हो रही हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, ये हमारी पुलिस क्या करती है? मध्य प्रदेश से आप आई हैं और आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, हर महीने सुनते हैं, कंफर्म नहीं है, 14,000 तक बच्चे उठाए जा रहे हैं। अब ये कितना गलत है, ये सही है, लेकिन एक मदरसा पकड़ा गया है केरल में जहाँ से करीब 250 बच्चे निकले हैं जो कि उठाए गए थे इस तरह से। तो उनके खिलाफ में एक्शन लिया है कि नहीं लिया है, वो दिखना चाहिए। अगर आप ये दो चीज़ों को, फंडिंग एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर लेते दिखें, फिर चाहे वो नेता हो या ना हो, भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर है तो उनके लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, तब ये पंजाब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो बॉर्डर वाघा बॉर्डर नहीं है जी, वो अटारी बॉर्डर है। वो जनरल अटारी के नाम से बना था, जिसने इस देश के लिए जंग लड़ी थी। तो किसने उसको वाघा बॉर्डर बनाया? गांधी परिवार ने। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जाने से पहले एक देश को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, पार्लियामेंट में से उन गोरों के फोटो निकाल के परमवीर चक्रों के लगा, ओके, उसमें एक बाना सिंह जी भी हैं, कैप्टन बाना सिंह, जो जीवित हैं आज भी। अगर ये स्टोरीज बच्चों को पढ़ाई जाए, जो कि आज तक नहीं होती, और बच्चों को काला पानी दिखाया जाए, और ड्रग्स के खिलाफ में और खालिस्तानियों के खिलाफ में, ट्रेटर्स के खिलाफ में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते दिखें, तो 10 साल में आप फर्क देख लेंगे। बिल्कुल। हरित क्रांति के बाद पंजाब जिस तरह से फला फूला था, उसके बाद आतंकवाद, अब ड्रग्स, खालिस्तानियों का एक जाल, और अब कन्वर्जन का नेटवर्क, इन सब ने पंजाब को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और जब अभी जैसा कि सिक्का जी ने कहा कि अपनी पीढ़ी को अगर आप अपने इतिहास से अवगत नहीं कराएंगे, उन्हें उस पर गौरव कराने के कहानियां नहीं सुनाएंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि किस तरह से सिख धर्म, हिंदू धर्म एक ही रहे हैं, और किस शहादत के बाद जिन इस्लामिक मुगलों के सामने या जिहादियों के सामने सिखों ने, उनके गुरुओं ने, साहबजादों ने झुकने से मना कर दिया था, आज अगर आप उन्हीं के ट्रैप में फंसकर खालिस्तानियों के चंगुल में आएंगे, ड्रग्स के नशे में आप जूझते रहेंगे, तो पीढ़ियों को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस दिन ये इच्छा शक्ति होगी और उनके फंड्स पर अगर हमला किया जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरह आप ही ने बताया कि फंड के साथ साथ दूसरा कि उनके जो कन्वर्जन का जो नेक्सस है, उनको लेकर अगर एक बार जाग जाएंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, तो शायद इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा पा जाएंगे। हालांकि मैं बहुत आशावादी हूँ इस बात को लेकर कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि एक तबका है जिन्हें बस संभालने की ज़रूरत है। जिस दिन संभालने वाले सामने नज़र आ जाएंगे, उस दिन शायद मुझे लगता है चीज़ें संभल जाएंगी। सर, आप यहाँ आए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।